वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में सितंबर माह के सबसे महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में जिनको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया। तो भी हाल ही में जो है बंगाल की खाड़ी में जो है तूफान आया था जिसका नाम था गुलाब। तो गुलाब नाम जो है किस देश ने दिया है, तो पाकिस्तान ने दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल, ठीक है, मॉडल का नाम है, के 56 परिवहन, याद रखिएगा 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ में जो है समझौता किया है। तो आपको याद रखना है कि भारत ने जो है आपके C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से समझौता किया है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। मतलब कहने का इसका है कि भारत के किन 2 तटों को जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एक तट है आपकी कोवलम, ठीक है, कोवलम। जो कोवलम तट है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। जबकि जो ईडन तट है ये कि कहाँ स्थित है, तो ईडन तट जो है आपके पुडुचेरी में स्थित है। पुडुचेरी आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो कोवलम और ईडन दोनों हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है या मिला है। तो आपको याद रखना है कि चेंज मेकर अवार्ड 2021 जो है किसे दिया गया है, तो फिरोज फैजा बिथर को। ये किस देश की हैं, तो कहाँ की हैं, ये बांग्लादेश की हैं। ठीक है, बांग्लादेश के, नोट कर लीजिएगा कहाँ की हैं, बांग्लादेश के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में जो है BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। और किस नंबर के हैं, 27वें नंबर के हैं। ठीक है, 27वें नंबर के हैं। बिपिन रावत कौन है, तो बिपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस है, चीफ ऑफ डिफेंस है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जो है भारत को 46वां स्थान मिला है। कितने देशों में, तो 132 देशों में। कौन जारी करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को, ठीक है, के छात्रों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जिसकी स्थापना कब की जाती है, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है, बैजूस के साथ में किया। ठीक है, बैजूस के साथ में समझौता किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है। तो जो SCO है उसका 9वां जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है, ईरान बना है। ठीक है, ईरान बना है। भारत और पाकिस्तान जो है SCO का सदस्य कब बना था, तो 2017 में बना। ठीक है, 2017 में बना था। ठीक है, आपको याद रखना है ईरान में भारत का चबाहार पोर्ट है, याद रखिएगा, ईरान में भारत का चबाहार पोर्ट है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत सबसे अधिक जो है तेल किस देश से आयात करता है। भारत सबसे अधिक जो है कच्चा तेल किस देश से आयात करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। उसका नेक्स्ट है कि हाल ही में
किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, वैध नहीं अवैध घोषित कर दिया है। तो किस देश ने जो है सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, तो चाइना कर दिया, ठीक है। जबकि आपको याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है किस देश ने जो है वैध घोषित किया है, तो अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। तो आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे हरा कर जीता है, तो नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता है, ठीक है। जो डेनियल मेदवेदेव हैं किस देश के हैं, तो रूस के हैं, जबकि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो ये आपके सर्बिया के हैं, ठीक है। किस देश के हैं, सर्बिया के, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं जो हुई है उसके बारे में देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच, और उपविजेता कौन है, डेनियल मेदवेदेव। और नोमी ओसाका जो है महिला में विजेता हैं, और उपविजेता कौन है, तो जेनिफर ब्रैंडी यूएसए की हैं, ठीक है, नोट रखिएगा। और उसके बाद जो है विमल्डन के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं, और उपविजेता कौन है, तो मेटेरियो बेरेटनी। और आपको याद रखना है कि जो महिला में विजेता कौन है, तो एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और किसे हराकर जीतती हैं, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं, और किसे हरा के जीतते हैं, तो स्टेफन नोस्को। और जो महिला में कौन जीतती हैं, तो बारबोरा क्रेजिकोवा जीतती हैं, और किसे हरा के जीतती हैं, तो आना अस्तासिया को, ठीक है। उसके बाद जो आपके यूएस ओपन है उसका यहाँ पर देना हम लोग भूल गए हैं आपको हम, तो आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर जो है उसे देख लीजिएगा। हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, तो आयना राणा, ठीक है, आयना राणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो दिया गया आपके आनंद कुमार को, ठीक है, आनंद कुमार को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे NH 225 पर भारत के पहले आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, बाड़मेर राजस्थान में, ठीक है, बाड़मेर राजस्थान में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है, तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुव, ठीक है, INS ध्रुव है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा जो है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, IIT बम्बे के द्वारा, ठीक है, IIT बम्बे के द्वारा जो है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अबनी लेखरा, ठीक है, अबनी लेखरा उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोयला खदान में काम करने वाली, इंपॉर्टेंट है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है, तो आकांक्षा कुमारी बनी, ठीक है, आकांक्षा कुमारी बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन है, उत्खनन इंजीनियर कौन है, तो शिवानी मीना, ठीक है, शिवानी मीना किस राज्य की हैं, तो राजस्थान की हैं, ठीक है, राजस्थान की, नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसका नाम रखा है ओकारा संयंत्र स्थापित किया है, तो कहाँ पर स्थापित किया है,
तो आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में, आइसलैंड कहाँ पर है? ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के पूरब में, ठीक है, ग्रीनलैंड के पूरब में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है हाल ही में जो है शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है शून्य अभियान की? तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में जो है भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो जमशेदपुर में जो है कार्बन कैप्चर जो पहला संयंत्र स्थापित किया है टाटा स्टील ने, ठीक है, टाटा स्टील ने स्थापित किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपये का, याद रखिएगा, स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसके जयंती पर जारी किया गया है? तो स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर, स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक, वर्ष 2030 तक जो है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो केरल के द्वारा 2030 तक जो है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकस संगठन में कौन सा देश शामिल है? तो अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्रिटेन शामिल है। तो डी सभी हो जाएगा, ठीक है। आकस संगठन में जो है अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और ब्रिटेन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।